सबसे पहले आदिल मेरा पति था या राखी का पति था? राखी का पति था, ठीक है। खुद का रिश्ता निभ नहीं रहा था, रोज के झगड़े में तंग आ गई थी। हालात तक मैंने आदिल को और राखी को बोल दिया था कि तुम दोनों के झगड़े से मैं तंग हो गई हूँ, मैं तुम दोनों को छोड़ के चली जाऊंगी। कभी मुझे तुम्हें समझाना पड़ता है, कभी मुझे राखी को समझाना पड़ता है। तो मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहूँगी, लास्ट में एंड में राखी का और आदिल के जो जितने अच्छे रिश्ते चल रहे थे, साथ में मिलते थे या वक्त गुजारते थे, तो केवल और केवल मेरे वजह से चलता था। हो, मैं आज भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं अभी चालू कर सकती हूँ, मैं अभी चालू कर भी दूंगी, क्योंकि मुझ पर बहुत बड़ा एलिगेशन किया गया है कि इन दोनों का रिश्ता मैंने तुड़वाया है। अगर ऐसा था तो राखी ने मुझसे दोस्ती क्यों रखी थी? राखी कोई बच्ची थी? राखी छोटी बेबी थी कि राखी मेरे पास आती थी, मैं उसको दूध पिलाती थी, मैं उसको पट्टियाँ पढ़ाती थी, फिर जाके वो आदिल से लड़ती थी, फिर उससे झगड़े करती थी। एंड इतनी बड़ी बात कि आदिल को जेल में डालने का हाथ मेरा है। मैं वहाँ पे अवेलेबल थी जब ओशिवरा पुलिस स्टेशन में उसका केस दर्ज नहीं हो रहा था, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही थी आदिल के ऊपर। सीनियर ने मना कर दिया था कि नहीं, हम एफआईआर नहीं लेंगे, हम 377 नहीं लेंगे। मैं गलत हो सकती हूँ धाराएं बोलने में, मुझे धाराएं नहीं पता चलती है क्या है क्या नहीं। जब सीनियर नहीं ले रहे थे धाराएं, तो ये यहाँ वहाँ पे पागल हो गई थी, नाचने लग गई थी, रोने लग गई थी, इतना बड़ा एक्टिंग स्टार्ट कर दिया, ड्रामा जैसे कि उसको हमेशा आता है। एंड देन वो एडवोकेट के ऊपर चिल्लाने लगी थी कि तू खड़ी होके कर क्या रही है यहाँ पे, तू कर तू कर तू कर। उसने इतना हरास किया था सबको, और मैं आदिल को डालूंगी जेल में? मेरा और आदिल का प्रॉब्लम ही क्या है? आप अभी के अभी आदिल को कॉल करें, मैं करती हूँ आदिल को फ़ोन और मैं पूछती हूँ कि मेरे और उसमें कभी जाति दुश्मनी हुई ही नहीं है, मैं क्यों करूँगी? मैं आदिल को भाई बोलती थी। आपने कहा कि एडवोकेट फाल्गुनी जी को के ऊपर उन्होंने किया क्या, मतलब आप एडवोकेट के बारे में आप बोल रहे हैं। आपने बोला कि आदिल और मेरे बीच में कभी कुछ नहीं था, लेकिन आदिल का एक स्टेटमेंट जो है वो आया था, वो ये है कि मैंने जब राखी ने मुझे घर से बाहर निकाला था तो मैंने राक्षी को फोन किया था। अच्छा। कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब मैं रितेश से, वो शादीशुदा है, ये बात के लिए कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो राक्षी ने पीछे से राखी को फोन करके ये वाली बात बता दी, जिसके बाद राखी ने ये सारी चीजें की। ओके, तो मैं आदिल को ये बात पूछना चाहूँगी कि आदिल ये बात प्रूफ करके दिखा दे कि मैंने राखी को कॉल किया था और मेरे कॉल के बाद राखी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है और फिर पुलिस को बुलाया है और फिर तुम्हें पकड़वाया है। सबसे पहले ये प्रूफ करके दिखा दो। आदिल को अभी मैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि मैं लगाने के लिए राखी के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकती हूँ, तो वैसे मैं आदिल के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकती हूँ, बट मुझे लगाने नहीं है। ये मेरे क्लास को, मेरे डिसेंसी को शोभा नहीं देते हैं। झूठ मुझे बोलना नहीं आता है। आप दोनों का रिश्ता आप दोनों से ही नहीं संभला गया, तो मुझे क्यों मोहरा बना रहे हो? लगता राखी ने मुझे डे 1 से मोहरा बनाया था। ये आज आप जो मुझे ये क्वेश्चन कर रहे शादमा, ये चीज़ें मैंने बाहर से भी सुनी है कि मैंने इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े लगवाए हैं। राखी सरासर झूठ बोल रही है। राखी को प्रॉब्लम है, राखी बीमार है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ जनता को, देश की जनता को, राखी बीमार है, राखी को प्रॉब्लम है। राखी विजुअलाइज करती है कि अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं किसका नाम डालूँ, तो वो क्या करती है, स्टोरी बना लेती है। जो वो चीज़ें खुद करती है, खुद को साइड रखती है, फिर वो सोचती है अभी मैं क्या करूँ, किसको डालूँ, तो उसको मैं दिखती हूँ, राश्री सामने नजर आती है, फिर वो राश्री को बीच में डालती है। राखी बीमार है, देश की जनता को भी ये बात पता है। तो राखी को है ना, गेट वेल सुन के मैसेज भेजिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।